अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रोजेक्ट के माइलस्टोन्स के बारे में कि बिज़नेस के अंदर प्रोजेक्ट को आप माइलस्टोन्स में किस तरह से ले सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम ख़ास तौर पे बात करेंगे सर्विस इंडस्ट्री के हवाले से कि बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसे फ्रीलांसर्स हैं या इवन बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं कि जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं या लोकल सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ख़ास तौर पे जिस तरह वेबसाइट डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, आईटी से रिलेटेड जितनी कंपनीज़ हैं या और जो हमारे यहाँ सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज़ हैं। देखिए, जब भी आप सर्विस इंडस्ट्री के अंदर कोई प्रोजेक्ट विन करते हैं, क्लाइंट को जब भी आपको प्रोजेक्ट प्रपोज करते हैं तो हमेशा उसको माइलस्टोन्स में कन्वर्ट कीजिए। अपनी पेमेंट शेड्यूल को भी माइलस्टोन्स के अंदर लेके आइए। अब माइलस्टोन्स किस तरह से डिफ़ाइन होते हैं, कैसे किए जाते हैं, अब इसकी हम एक बेसिकली मिसाल लेके चल लेते हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से। आपने एक प्रोजेक्ट विन किया जिसकी आपने टाइमलाइन क्लाइंट को दी 3 मंथ्स। अब आपने क्लाइंट को 3 मंथ्स की जो टाइमलाइन दी उसके अंदर आपने ये देखना है कि 3 मंथ्स के अंदर आपने डेफिनेटली कुछ पेमेंट आपकी कमिट हुई होगी क्लाइंट के साथ, कुछ आपकी टाइमलाइन भी उसके साथ कमिट हुई है। अब 3 मंथ्स को और इस पेमेंट जो आपकी उसके साथ फाइनल हुई है इसको किस तरह से ब्रेक डाउन किया जाए कि ताकि आपको भी टाइमली साथ के साथ प्रोजेक्ट के पेमेंट भी होती रहे और आपको डिलीवरी भी साथ साथ आप देते रहें क्लाइंट को। दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। अभी बहुत सारे लोग इस तरह से भी करते हैं कि पूरा प्रोजेक्ट डिलीवर करने के बाद पेमेंट लेते हैं, तो वो भी आप डेफिनेटली एक रिस्क तो रहता ही है कि क्लाइंट अगर आपको कहीं पे भी बीच में छोड़ जाता है तो डेफिनेटली आपका वो पूरे की पूरा मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाती है। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में बात की कि टाइम जो है, टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम इज़ मनी। तो जो आप टाइम लगा रहे हैं उसके अगेंस्ट आपको रिटर्न फ़ौरन आना चाहिए। अब कुछ लोग इसमें ऐसे भी करते हैं कि एडवांस पेमेंट बहुत सारी ले लेते हैं, ठीक है, वो डिलीवरी बाद में नहीं कर पाते। क्लाइंट जब उनसे फिर प्रोजेक्ट को जो है वो स्क्रैप करने की बात करता है तो वो पेमेंट वापस नहीं कर पाते। तो हमेशा कोशिश करें कि माइलस्टोन में इसको प्रोजेक्ट को लेके चलें। मैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर फ्रीलांसिंग जो हो रही है वो आईटी की सर्विसेज में ही हो रही है। अभी आपने जैसे ही एक प्रोजेक्ट विन किया तो आप उसका पहला माइलस्टोन रखेंगे जी 30%। ये मैं एक नंबर वैसे सेट कर रहा हूँ एग्जांपल के लिए, ये कुछ भी हो सकता है। आप रखेंगे जी 30% एडवांस अलॉन्ग विद द परचेज ऑर्डर। जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है अलॉन्ग विद द कॉन्ट्रैक्ट या परचेज ऑर्डर आप 30% एडवांस क्लाइंट से चार्ज करेंगे। जैसे ही आपके पास 30% एडवांस आ गया तो आप फिर अगला सेकंड माइलस्टोन की तरफ बढ़ते हैं। अब सेकंड माइलस्टोन के अंदर आप रखेंगे कि जैसे ही हमारा डिज़ाइन, होम पेज का डिज़ाइन क्लियर होता है या उसके प्रोटोटाइप बनते हैं तो हम आपसे सेकंड माइलस्टोन लेंगे। आप 20% और चार्ज कर सकते हैं उसके ऊपर। जैसे ही वो आपका माइलस्टोन क्लियर होता है, थर्ड माइलस्टोन में आप जाएंगे जी हम इसका जो है जितना भी बैकएंड का एडमिन पैनल जब रेडी कर लेंगे तो उसके ऊपर हम 30% आपसे और ले लेंगे। तो ये आपका 70% यहाँ तक हो गया। उसके बाद फाइनल आपने जब प्रोजेक्ट हैंड ओवर करना है तो 30% आप उस वक्त अपने क्लाइंट से चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट आपका आपने 3 या 4 माइलस्टोन के अंदर उसको डिवाइड कर दिया। अब इसमें देखें 2-3 फ़ायदे हैं इसके। पहला फ़ायदा ये होगा आपको कि आपकी पेमेंट टाइमली आपको मिलती रहेगी जो काम आपने किया उसके अगेंस्ट। सेकंड इसका फ़ायदा ये होगा कि आपने जो 3 महीने का एक शेड्यूल बनाया है वो आपके पास भी एक कैलेंडर की फॉर्म में सामने आ गया और क्लाइंट को भी क्लियरली इंडिकेशन चली गई कि इन 3 महीनों में क्लाइंट को कब कौन सा माइलस्टोन डिलीवर होगा। क्लाइंट भी मेंटली प्रिपेयर है उसके लिए, आप भी मेंटली प्रिपेयर हैं, आपकी टीम भी उसके लिए रेडी है और आपका बैंक स्टेटमेंट भी हेल्थी नजर आएगी आपको, ठीक है। तो इसमें जैसे ही आप इसको माइलस्टोन में डालने की कोशिश करेंगे, माइलस्टोन के अकॉर्डिंगली आप काम करेंगे तो आपकी टीम को भी क्लियर एक रोड मैप मिलेगा जी 3 महीने के अंदर मुझे बाय हुक और क्रोक ये ऑर्डर डिलीवर करना है, ठीक है। सबसे बड़ा इसमें जो फायदा है माइलस्टोन के जो उसके अंदर, खुदा न खास्ता आपने 3 महीने से प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले कर दिया फॉर जेन्युइन रीज़न, हो सकता है क्लाइंट की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं आई आपको प्रॉपरली, या आपकी टीम के अंदर कुछ इस तरह के कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई ऐसा इशू आ गया, कोई बीच में मेजर एरर ऐसा आ गया कि जिसको रेक्टिफाई करते हुए आपको टाइम ज़्यादा लग गया। अब उसमें होगा क्या, देखिए क्लाइंट इस मौके के ऊपर ज़्यादा आपको भड़केगा नहीं। वजह क्या है उसकी, क्योंकि उसको मेजर माइलस्टोन तो ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं।
अभी किसी एक आधे माइलस्टोन में अगर कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता भी है तो क्लाइंट विल अंडरस्टैंड दैट। अदरवाइज जब आप लमसम प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं क्लाइंट को विदाउट माइलस्टोन्स, अब क्लाइंट को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने पूरा प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया है, 10% या 5% उसमें कोई डिले है, क्लाइंट बोलेगा भाई व्हाट इज़ दिस, आपने तो पूरा प्रोजेक्ट ही मुझे मुकम्मल नहीं करके दिया। तो वहाँ पे आपके जो है ना इंटरेस्ट जो है वो डेवलप नहीं होता क्लाइंट का आपके लिए सही। क्लाइंट हमेशा यही समझेगा यार इन्होंने मुझे टोपी पहना दी है, टाइम पे काम नहीं करके दिया, तो अब ये टाइम बाय करने के लिए ये टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं। माइलस्टोन के अंदर हमेशा चीज़ें जो है ना बहुत क्रिस्टल क्लियर होती हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होने की वजह से आपको भी एक एज मिल जाता है टाइम का, आप भी टाइम बाय कर सकते हैं। कहीं पे कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो वो भी हो सकता है। एक इसमें और चीज़ बहुत वैल्यूएबल ऐड करना चाहूँगा कि माइलस्टोन बेस्ड जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उसमें हमेशा एज ए सर्विस प्रोवाइडर आपको एज मिलता है कि अगर अपना जो भी आपका माइलस्टोन लिखा हुआ है उससे हट के थोड़ी बहुत भी चेंजेस अगर आप करते हैं तो क्लाइंट विल अंडरस्टैंड दैट कि आपने इसमें ये चेंजेस की हुई हैं। तो अगर वो कोई मेजर चेंजेस हैं तो यू कैन ऑलवेज रिक्वेस्ट फॉर अ चेंज रिक्वेस्ट, उसमें आप चार्ज भी करते हैं क्लाइंट को, ठीक है। इसी तरह फ्रीलांसिंग के अंदर और बहुत सारे ई-कॉमर्स के अंदर भी बहुत सारे लोग जो है फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वो भी अपने प्रोजेक्ट को माइलस्टोन्स में जो है ना शिफ्ट करें। अकाउंटिंग की बहुत सारी सर्विसेज हमारे यहाँ दी जा रही हैं, उनको आप माइलस्टोन्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। कुछ पेमेंट एडवांस में लें, कुछ कंप्लीशन के वक्त लें, कुछ मिडल में लें, तो विन विन सिचुएशन दोनों पार्टीज़ के लिए बनेगी। काम भी टाइमली डिलीवर हो गया, आपका कोई प्रॉब्लम भी नहीं आया, किसी किस्म की कोई डिले भी आती है या कोई बीच में प्रॉब्लम आ जाती है प्रोजेक्ट में तो क्लाइंट अंडरस्टैंड करेगा आपका। तो हमेशा माइलस्टोन बेस्ड जो है प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें, इसमें हमेशा आपको एज मिलेगा। हमेशा एज ए सर्विस प्रोवाइडर आपका इसमें एडवांटेज आपके क्लाइंट से ज़्यादा है। तो कोशिश करें कि जितने भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनका पूरे का पूरा जो है ना रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बहुत डिटेल से बनाएं, बहुत डिटेल से बनाएं। इसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि क्लाइंट के पास हर चीज़ वर्ड बाय वर्ड लिखी होगी, आपके पास हर चीज़ लाइन बाय लाइन लिखी होगी, आपकी टीम को पता होगा कि आपने क्या करना है। जब डॉक्यूमेंट प्रॉपरली नहीं बना होगा, बस सिंपली कह दिया अच्छा ठीक है जी कर देंगे तनु प्रोजेक्ट, 3 महीने लगेंगे, 1 महीने चाहे हो जाएगा, एक चाहे हो जाएगा, एक चाहे कद्दू होने सर उसमें आपका ना आपको पता है क्या करना है ना आपकी टीम को पता है, तो बस फिर वो वही सब्जी बनेगी उसमें फिर, ठीक है। फिर मिक्स वेजिटेबल ही बना के देंगे आप क्लाइंट को, होना तो कुछ भी नहीं है आपसे फिर। तो डॉक्यूमेंट कीजिए चीज़ों को, डिटेल काम कीजिए। एक दफ़ा डॉक्यूमेंट बना लें, यकीन करें ज़िंदगी आपकी जो है ना सुकून से गुजरेगी। किसी किस्म का क्लाइंट आपको बोलता है, अब अक्सर अनरियलिस्टिक जो है ना आपको क्लाइंट की अप्रोचेस मिलती हैं, जी मैंने तो ये भी कहा था, जी मैंने तो ये भी कहा था, सर हियर इज़ अ डॉक्यूमेंट, कैन यू प्लीज़ शो मी कि जहाँ पे ये मैंने आपसे बात की हुई है। पोलाइटली आप बात कीजिए, क्लाइंट विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि यार ये तो वाकई कहीं डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा, ओके कोई मसला नहीं, नहीं लिखा ना, चेंज रिक्वेस्ट के तौर पे इसको लेके आइए, ठीक है। चेंज रिक्वेस्ट का मतलब क्या है, अगेन मनी, ठीक है, दोबारा चार्ज कीजिए अपने क्लाइंट से, ठीक है। तो इन चंद चीज़ों के ऊपर अगर आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो टाइमली डिलीवर होंगे और आपको उनका फ़ायदा होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।